नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी विक्रेता आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन को स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल ने 31 दिसंबर 2024 से आगे की अवधि के विस्तार का भी अनुमोदन किया। इसे अब 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। योजना का कुल परिव्यय 7,332 करोड़ रुपए है। इस पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 50 लाख नए लाभार्थियों सहित 1 करोड़ 15 लाख लाभार्थियों को लाभ देना है। इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग पर संयुक्त रूप से होगी। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने भागलपुर से जमालपुर तक तीसरी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसके निर्माण पर 1,156 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस परियोजना को 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है। तीसरी रेल लाइन का निर्माण हो जाने से इस मार्ग पर ट्रेन यात्रा सुगम होगी और माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से इस पहल की घोषणा की थी। 28 अगस्त को कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने इस अवसर को गरीबों की दुष्चक्र से मुक्ति का उत्सव बताया था। राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए परिनियम को मंजूरी दे दी है। अब इन दोनों पदों के लिए चयन साक्षात्कार के जरिए होगा। इनकी नियुक्तियां बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा पर की जाएंगी। एनडीए के विधानसभावार कार्यकर्ता सम्मेलन का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। यह चरण 30 अगस्त तक चलेगा। कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए एनडीए नेताओं की 14 टीमें बनाई गई हैं। इस टीम में गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता शामिल हैं। आज बरारी, पिपरा, बेलदौर, मोरवा, राजपुर, फॉरबिसगंज, गरखा और आरा में सम्मेलन होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। न्यायमूर्ति पीबी बजंथरी पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होंगे। इस संबंध में केंद्रीय विधि मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के बाद न्यायमूर्ति पीबी बजंथरी को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने भागलपुर के पीरपैंती में प्रस्तावित राज्य के सबसे बड़े बिजली घर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि पीरपैंती में 800 मेगावाट की 3 इकाई वाले ऊर्जा संयंत्र की स्थापना होगी। यहां से कुल 2,400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। श्री यादव ने कहा कि इस परियोजना के जरिए बिहार में अब तक का सबसे अधिक निवेश होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने पूरे देश के स्कूलों से 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए समय पर आधार अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट सुनिश्चित करने को कहा है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश कुमार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इस पहल से अवगत कराया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की गतिविधि कमजोर रही। राज्य के उत्तर मध्य भागों के कुछ स्थानों, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों के 1 या 2 स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई। मधुबनी जिले में सबसे अधिक 53.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।